मसीह में प्रिय लोगों, हमारा उद्धारकर्ता और सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं, आशीष करते हैं। हमने आराधना की परमेश्वर की, ज़रूर परमेश्वर के लिए सुगंधित धूप होती होगी, हम आशा करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। जाने से पहले हमें जब भी हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, ध्यान करते हैं, वो हमारे जीवन में एक बदलावट को, एक रूपांतर को लाना अवश्य है। हम क्यों परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? हमें ये सुनकर हमारे जीवन में एक पवित्रता होना अवश्य है। कई परमेश्वर के भक्त लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, ये समय जो है, ये कोरोना का समय क्यों ना हो या महामारी जो भी है, लेकिन ये समय विशेष के लिए कलीसियाओं के लिए एक सुधरने का, एक क्लीन होने का, मतलब पवित्र होने का एक मौका परमेश्वर के ओर से हमें मिला है करके कहते हैं। आमीन, हालेलुया। ये बिल्कुल सही भी है। हम ताकि अपने आप को हम जांचें और हम परमेश्वर के और नज़दीक हम पहुंच सकें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा समय के लिए। खुदावन, आपने हमारे संग रहा, साथ रही। खुदावन, हमें आराधना में अगुवाई की। पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं इस प्रभु वचन में भी हमें अगुवाई कर खुदावन, और हमें तेरे वचन को प्रभु सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, वरन इसके अनुसार चलने वाले, इसे मानने वाले हम बन सकें खुदावन। हालेलुया। ताकि हम किसी भी परिस्थिति में हम ना गिरें, वरन हमारे घर प्रभु चट्टान के ऊपर बनाए हुआ उस घर के समान होने पाए, और हम उस पांच प्रभु जी बुद्धिमान उस स्त्री के समान हम हो सकें, ताकि जब हमारा दुल्हन आएंगे तो हम उनके साथ चलने वाले होने पाए खुदावन। हमारे अंदर वो अभिषेक हमेशा, वो तेल हमेशा हो सके खुदावन। हमें आशीषित कर। इस वचन को इस प्रभु जी साथ सुनने वाले हम सबको प्रभु तेरे पवित्र आत्मा में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमसे बोलें, मैं नहीं वरन खुदावन आप हमसे बोलें, ताकि हम सुने खुदावन। सारा आदर महिमा तुझे देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते खुदा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मसीह जीवन में हम सब एक अच्छी शुरुआत करते हैं। हमारे हर किसी को आप पूछिएगा, आप कैसे मसीह को जाना करके, उनकी बहुत बड़ी एक गवाही होगी, बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी होगी। परमेश्वर इस तरह हर किसी को आशीषित करते हैं। शुरुआत बहुत ही अच्छा, एक बेहतर तरीका से शुरू होती है, लेकिन होते होते ही मसीह जीवन चलते चलते ही क्या बन जाती है, हम कैसे रहते हैं, फिलहाल अभी हमारा हालत क्या है करके, इन बातों को परमेश्वर के वचन से हम देख सकें। और अगर हमारा हालत अगर बुरा है तो ज़रूर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ और गिड़गिड़ाहट के साथ आएँ और परमेश्वर से माफ़ी मांगें, और हम चाहें परमेश्वर के और नज़दीक होने के लिए हम चाहें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए पलटिएगा मेरे साथ। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखना चाहते हैं जिन्होंने एक अकेला में ही बहुत बड़ी एक छुटकारे को, एक उद्धार को पूरे देश भर में लाया है, और इतनी सामर्थ्यशाली है, बिल्कुल एक हीरो के तरह है, और एक वो न्यायी भी है। हालेलुया। उस हीरो के बारे में आज हम दरअसल देखना चाहते हैं, उन्होंने किस तरह ऐसा हुआ करके, परमेश्वर की योजना उनके जीवन में क्या है, इन सारी बातों को हम जल्द में हम थोड़ा सा ध्यान करें। आइए पलटिएगा न्यायों की किताब उसकी, और हम पलटे 13वीं अध्याय और हम पलट के रखें। हालेलुया, हालेलुया। जरूर आप सब कह रहे हैं कि सिमशोन, सैमसन या सिमशोन, इब्रानी भाषा में भी सिमसोन बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में भी हम सिमसोन बोलते हैं। अच्छा है, इनकी शुरुआत को जब हम देखते हैं, वो एक नासरीन है। आमीन, हालेलुया। मतलब इनका जन्म ही परमेश्वर की ओर से हुआ है। परमेश्वर ने वादा किया है इसकी माँ को और इसकी माँ को, जब इसकी मम्मी ने, उसने अब जहाँ थी उस स्वर्गदूत ने उनको दिखाई दिया, जिसे हम पढ़ेंगे उसका 3रा वचन से, 13वें अध्याय न्यायों की किताब 13वें अध्याय 3रा वचन से पढ़ेंगे। जो स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांस होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल अच्छी तरह जानते थे ये स्त्री कैसा है, इनकी क्या जरूरत है करके, या इन्होंने प्रार्थना की या क्या है, हम वो बातें हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन्होंने प्रार्थना की होगी जरूर, मेरे लिए एक बच्चा की जरूरत है करके। लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गदूत ने आकर उसे कह रहे हैं कि तू तो भान स्त्री है, तेरे लिए बच्चा नहीं है, लेकिन हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले आप कैसे भी स्त्री क्यों ना हो, अगर आप एक संतान के लिए आप बहुत ही तड़पते क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निराश मत हो जाइए, परमेश्वर आपको जानते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है सब जानते हैं। जरूर आपके लिए जरूर प्रभु दर्शन में आकर आपसे बताएंगे, वादा किएंगे, आपके लिए एक संतान को आशीष करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं तो वो कहते हैं लेकिन अभी तो अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बेटा या बेटी क्या होगा, यहाँ तक प्रभु उस स्त्री से बातें करते हैं, तेरी एक बेटा होगा करके। इसीलिए हालेलुया, परमेश्वर ने पहले कहा परंतु करके, और अभी कह रहे इसीलिए तेरा बेटा होने वाला है, होगा, इसीलिए तुम्हें कैसे रहना चाहिए। अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम जो गर्भवती जो भी होते हैं उनके लिए कैसा रहना कैसे नहीं रहना करके परमेश्वर की ओर से एक यहाँ पर एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर के दूत ने सिमसोन की मम्मी से कहते हैं तुम्हें कैसे रहना चाहिए करके। ना तो तुम्हें मदिरा या दाखमधु की जो भी चीज़ें हैं उसे तुम्हें छूना तक नहीं, उसे खाना नहीं करके मना करते हैं। और आगे कर कहते हैं क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर चूड़ा नाश फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। हालेलुया, जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा करके परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की ओर से सिमशोन के प्रति ये बात आ पहुंची है उसकी माता के पास। और उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा मनोवा का, और मनोवा भी दोबारा भी वो स्वर्गदूत आकर उन दोनों से मिला और दोनों को बताया क्या करना है करके, क्या नहीं करना है करके। तो इन बातों के बाद अभी जन्म हो रहा है सिमसोन। हालेलुया। दरअसल थोड़ा सा कल्पना करके देखिएगा, परमेश्वर की ओर से वादा किया हुआ एक बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद कहा ये ऐसा रहेगा वैसा रहेगा करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके प्रति परमेश्वर ने बताया है। लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर ने कहा इस बच्चे को, इस बालक को कैसा रहना कैसा नहीं रहना। ये नाज़ीर अपने जन्म से ही परमेश्वर के लिए नाज़ीर बनकर रहेगा, एक नासरेट होगा करके परमेश्वर सिमसोन के बारे में यहाँ पर बतलाते हैं। हालेलुया। और इन बातों को इनकी माता पिता मनोवा और उनकी पत्नी का नाम नहीं लिखा, मतलब सिमसोन की मम्मी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इन दोनों ने सिमशोन को भी बताया कि तू नाज़ीर है, क्योंकि इनकी बाल नहीं काटना है और इनके अशुद्ध वस्तुओं के पास नहीं जाना चाहिए। अगर इन बातों के प्रति आप गिनती की किताब में देख सकते हैं, गिनती की किताब 6 अध्याय उसकी 1 से वो पूरे अध्याय में पढ़ेंगे एक नाज़ीर कैसा रहना चाहिए करके, वहाँ पर सारी बातों को, नियमों को प्रभु वहाँ पर बतलाते हैं। मेरे ख्याल से इन सारी बातों को जरूर मनोवा उनकी सिमसोन के पास बिठाकर सारी बातों को उन्होंने बताया होगा, क्योंकि इन बातों को खुद सिमसोन अपने मुंह से कहता है। आइए पलटिएगा, वो खुद कहता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ कहकर। आइए पलटिए 16वें अध्याय उसी न्यायों की किताब 16वें अध्याय को और पलटें। यहाँ पर 16वें अध्याय में जो दलीला के पास सिमसोन जाता है, जो वेश्या है,
और जब उन्होंने कहती है तेरा शक्ति कहाँ से तुम्हें मिलता है करके 7 दिन तक उसे बहुत ही तंग करती है। फिर उन्होंने बताता है मेरा बाल काटने से मेरा सारी शक्ति चली जाएगा करके। तब वो कहता है क्योंकि मैं जन्म ही से एक नाज़ीर हूँ करके वो दलीला को बतलाता है। तो इसका मतलब जरूर सिमसोन भी जानता है वो कौन है, उन्होंने कैसा, उनकी जन्म कैसी हुई करके सारी बातों को वो जानता था। हालेलुया। इस तरह उनकी जन्म हुई। और पलटिएगा दोबारा 13वें अध्याय को और उसकी आगे वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 25वें वचन में हम पढ़ते हैं जब उन्होंने बड़ा होता है तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर लिखा है यहोवा का आत्मा सोरा और एस्तावोल के बीच महानेदान में उसको मतलब सिमसोन को उभारने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा अभी सिमसोन के ऊपर उभारने लगा। आमीन। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। हम परमेश्वर की आत्मा को पेंतकोस्त के दिन में उतरा हुआ देखते हैं तो कितनी बड़ी सामर्थ्य से होकर पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया करके हम देखते हैं। यहाँ पर वही परमेश्वर की आत्मा सिमसोन के ऊपर उतरा हुआ हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके द्वारा इन्होंने बड़े बड़े चमत्कार कार्य की, क्या क्या कार्य नहीं किया करके, और बारंबार बारंबार परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उभारते हुए हम कई वचन को ऐसे हम देखते हैं। इतना ही नहीं, 14 अध्याय उसका 5 और 6 में भी हम देखते हैं। 5वें वचन में जब उसने एक सिंह को, एक शेर को सामना कर रहा था, शेर को, तब वहाँ पर भी वचन में लिखा है, आइए उसे भी हम पढ़ेंगे। 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है तब 6 वचन में 14 का, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। एक सिंह को, एक जवान शेर को इन्होंने हाथ में कुछ भी नहीं होते भी उन्होंने फोड़ डाला करके, एक बकरी के समान फोड़ा है करके, बकरी का बच्चा के समान फोड़ डाला है करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आया है करके। और भी बड़े बड़े कार्य को आप और हम उनके जीवन में होते हुए हम जानते हैं। लेकिन इतने उन्होंने जानता था परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आता है इतनी जबरदस्त की, और वो जानता था वो जन्म ही से परमेश्वर के लिए नाज़ीर है, परमेश्वर के चुने हुए एक वंश है, परमेश्वर के द्वारा उसने पवित्र ठहराया हुआ एक व्यक्ति है। ये सब जानते हुए भी वो क्या करता है, 14 आयत का 3 को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है उसके माता पिता ने उससे कहा, दूसरा वचन में, तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो, उससे विवाह करा दो करके। एक फलिस्ती स्त्री, एक पहले से यहूदी होने के नाते एक इज़राइल लोगों को औरों से शादी नहीं करना चाहिए, वो भी इन्होंने किसको ढूंढा, एक फलिस्ती जो इनकी विरोधी है शुरू से लेकर यहूदियों के लिए, उन विरोधियों में से एक स्त्री को उन्होंने ढूंढा और अभी कह रहा है कि उनसे मुझे शादी करना है। और आगे वो कहता है, सिमसोन ने अपने माता पिता से कहा उसी से मेरा विवाह करा दो क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। मतलब अपनी आंखों से उन्होंने देखा, मतलब एक जैसे हमने वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 6 आयत में, जब हव्वा ने जब उस फल को देखा जो परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को देखा तो उसको कैसा लगा, देखने में मनभाव। इसी तरह यहाँ पर परमेश्वर ये जानते थे सिमसोन ने हमें फलिस्ती या और अन्य जाति से हमारे लेन देन कुछ नहीं है करके, ये जानते हुए, जाने के बाद भी, और दूसरा एक नाजरीन होने के बाद भी, और तीसरा ये जन्म ही से परमेश्वर का नाजरीन है, इनका जीवन अलग से ही जीना है करके, ये सारी बातें जानकर भी इन्होंने क्या कहता है, वो मुझे अच्छी लगती है। जिस तरीका से हव्वा ने कही ये देखने में मनभावनी करके, इस तरह अभी यहाँ पर सिमसोन भी इस तरह कहता है। और दूसरा एक वचन में भी वो कहता है कि वो मेरे देखने में इतनी अच्छा लगती है करके। हालेलुया।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे पतरस कहता है आप और हम एक चुने हुए वंश है, आप और हम परमेश्वर के लिए पवित्र लोग हैं, आप और हम परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, ये सारे जानकर भी आप और हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए मनभावनी है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी अभिलाषा लगता है, जो हमारी देखने में अच्छा लगता है, उन चीज़ों को पीछे हम दौड़ लेते हैं। प्यारा, आज मैं आपसे उत्साहित करना चाहती हूँ, हम अपने इन चीज़ों से वापस लौटकर परमेश्वर के और हमें मोड़ना अवश्य है। अगर ऐसा नहीं मोड़ेंगे तो हमारा हालत क्या नहीं हो सकता, कोई बचा नहीं सकते हैं। यही हमारा नया नियम में भी कहती है, जो हमारा अभी जो पिछला जीवन हमारा पहले से ही और बुरा होगा करके में देखते हैं, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर की उस तेजीमय उस प्यार को जिन्होंने चक्कर देखा, अगर वो फिर वापस गिर जाएगा और बैकस्लाइड होगा तो उसे बचाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका और मेरा बुलाहट यह है कि हमें एक पवित्र जीवन जीने की परमेश्वर बुलाहट देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए जैसे सिमसोन के पास उनकी मम्मी ने बताया, उसकी पापा ने बताया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करके, लेकिन वो खुद भी जानता था वो एक नाज़रीन करके, तो भी ये सारी बातें जानते हुए भी उन्होंने आगे बढ़ते चलता है, क्योंकि उन्होंने समझा कि उनके पास ताकत है करके। क्योंकि बाद में जब उनका जो अंत होती है वहां पर उस वचन को हम देख सकते हैं, उन्होंने मतलब पवित्र आत्मा उनसे निकाल दिया गया। इन बातों को वो नहीं जानकर पहले के समान उठकर और फलिस्तियों को उन्होंने सामना करने के लिए गया, तो बस फलिस्ती ने उन्हें पकड़कर बस मार डालने के लिए लेकर गया करके हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिमसोन ने समझा कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने परमेश्वर के और से मेरा जन्म हुआ, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने मेरी मम्मी को वादा करके मैंने जन्म हुआ, इसीलिए पवित्र आत्मा मुझसे कभी निकाले नहीं, पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ होंगे। आज यही प्रचार भी हो रही है। अगर एक बार आपने पवित्र परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को मान लिया है, तो आप हमेशा के लिए आपका और कोई आपका मृत्यु नहीं आ सकती, आप नरक में नहीं जा सकते हैं करके, आप जैसे भी जीवन जिएंगे करके ऐसे प्रचार आजकल सुनने में आ रहा है। सेम जैसे सिमसोन ने सोच ही रहा था, वैसे ही भी आज भी जवान लोग और कई बड़े लोग भी सोच रहे हैं कि हम तो एक बार परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, ठीक है, अभी भी मनभावनी अपना जीवन जी सकते हैं, अपना जो जो अनुभव करना है सब चीज़ें अनुभव कर सकते हैं, तो क्योंकि परमेश्वर हमसे कभी नहीं जाएंगे करके। प्यारों, सावधान रहें। हालेलुया। हम अंतिम समय में आ चुके हैं। ये हमारे लिए ग्रेस पीरियड दिया हुआ है ताकि हम अपने आप को शुद्ध करें, एक सोने और अच्छे शुद्ध सोने बनने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको मौका दिए हैं। इस वक्त में हमारे लिए कलीसिया भी नहीं है, तो आप और हमें सोचना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, अपनी जो आंखों की अच्छा लगता है उन चीज़ों के पीछे हैं, या परमेश्वर के लिए हम कठिन कदम रखने के लिए भी तैयार बन जाते हैं। हालेलुया। पतरस कहता है इन चीज़ों के लिए, पतरस कहता है वह अंधा है, वह धुंधला देखते हैं। जो अपनी आंखों की अच्छा लगता है, जैसे सिमसोन ने देखा वो फलिस्ती स्त्री, उसको कैसा लगा, उसका अच्छा लगा, क्योंकि ये अंधा हो गया है, ये अंधा हो गया है। जिस आंखों से इनको चीज़ें अच्छी लगी, उसी आंखों को कि उनकी विरोधियों ने अंतिम में हम देखते हैं उसे अंधा कर देते हैं। ये शुरुआत में अपनी आत्मा में अंधा हो गया था, इसलिए उसने अन्य जाति के पीछे लगा, लेकिन अंत में सचमुच उनकी शरीर की आंखें भी अंधे हो चुकी थी। प्यारों, हम सावधान रहें। अगर हम आत्मा में अंधे हैं तो वो होते 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 ही हमारा शरीर में भी हम अंधा हो जाएंगे। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 9 आयत में कहता है वे अंधा है, वे धुंधला देखते हैं, उनको सही से नहीं देख सकते हैं परमेश्वर के वचन क्या है, मुझे क्यों चुना गया, मैं क्या हूँ, मुझे क्यों अलग किया गया इस दुनिया से करके। और वही दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 14 आयत में कहते हैं उनकी आंखें में व्यभिचार बसा हुआ है। उनकी आंखें में क्या बसा हुआ है? व्यभिचार। और वो कहता है, पहला यूहन्ना भी कहता है दूसरा अध्याय 16वीं आयत में वो कहता है आंखों की अभिलाषा। जिस तरह से
वहाँ पर आदन वाटिका से शुरू हुआ, वैसे ही आंखों की अभिलाषा में चलने वाले उनका अंत आप समझते हैं। पहला वचन इन्होंने क्या किया, एक फलिस्ती स्त्री से प्रेम किया, फलिस्ती स्त्री को विवाह करने चाहा, तो जहाँ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए वैसा उन्होंने रिश्ते में उन्होंने जाने लगा, तो सारी बातें उनके पीछे पीछे आने लगी। उनको पता ही नहीं, जब तक उनके अंधा होने तक उनको पता नहीं है, वो गिर गया करके। वचन कहती है जो खड़ा है वे ये ना सोचें, मतलब जो गिर पड़ा है करके। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में कहते हैं पौलुस, ये सारी बातें हमारे लिए किस लिए लिखा है, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय, पहला कुरिन्थियों, ये सिमसोन की बातें हमारे लिए क्यों लिखा गया, क्यों हम इसे पढ़ते हैं। ये सारी बातें हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में लिखा गया है। किस लिए लिखा गया, एक दृष्टांत के रूप में। हालेलुया। पौलुस सफाई से यहाँ पर कहते हैं हमें बुद्धिमान होकर इस बातों को हमें समझना चाहिए। ये सारी बातें हमारे एक दृष्टांत के रूप में लिखा गया ताकि हम उस पर ना गिरें। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पर सिमसोन ने क्या किया, जो पहले फलिस्ती स्त्री से उनका स्नेह हुआ क्योंकि उनकी आंखों के लिए अच्छा लगा। वो खुद कह रहा है मुझे अच्छी लगी रही है ये। आज हम कितने लोग क्या चीज़ों का ऐसा कहते हैं जो परमेश्वर के नज़र में घृणा है लेकिन हमारे आंखों में वो अच्छा है। आज हम सोचें, सावधान रहें, समझें, परखें। आजकल सिर्फ चीज़ों के नहीं वरन प्रचार भी हमारे लिए जो अच्छा लगता है उसी प्रचार के और पीछे दौड़ते हैं या कैसा करते हैं। पौलुस उसके बारे में भी तीमुथियुस को कहता है हम आजकल कैसे प्रचार को सुनने वाले बन जाते हैं जो हमारी कानों की अच्छा लगता है, हमारे कानों की अभिलाषा के। और न्यायों की 14 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। उसके चलते आगे क्या हो रहा है उनके जीवन में। तब सिमसोन उसमें से कुछ, जब वो जा रहा था उस स्त्री से वहाँ से मिलने के लिए, जब जाकर आ रहा था अपने माँ बाप को, तो उन्होंने क्या किया, जब वो शेर को उन्होंने मार डाला। इन बातों को उनकी मम्मी पापा को उन्होंने बताया नहीं और मार डाला। अभी उनका शव पड़ा हुआ है, उस शव के अंदर जब वो वापस लौट कर आ रहा था तो उस शव के अंदर मधु था। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ डालकर उस मधु में से लेकर खा लिया। जहाँ की नासरीन को ऐसे शव से डेड बॉडी से उनका लेन देन कुछ नहीं है, उनके पास तक नहीं जाना चाहिए। अगर उनके रिश्तेदार में भी कुछ डेथ हो गया तो उनके साथ जाकर उनको अपने आप को अपवित्र नहीं बनना करके उनका नियम कहती है, बाइबल बतलाती है गिनती की किताब में। ये सारे जानते हुए, क्योंकि अभी उनकी आंखें अंधा हो गया, इसीलिए अभी उनको दिख नहीं रहा वो मधु कहाँ से उनको मिल रहा है करके एक सौ से, एक शेर की सौ से वो मधु लेकर खाया। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, अपने माँ बाप को भी खिलाया। क्या किया, अपने माँ बाप को भी उन्होंने खिलाया। 9 वचन में हम पढ़ते हैं, तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर, 8 से लेकर हम पढ़ेंगे, कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला, अपनी पत्नी को, और उस सिंह की लोथ की देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। इन्होंने अपने अभी घमंड आ गया क्योंकि ये सिंह को भी मार डाला है, चलो मैंने मारा है, वो क्या है कहाँ है करके देखने के लिए इन्होंने क्या किया, अगर सीधा आता तो कम से कम बच जाता, लेकिन अभी इन्होंने मुड़ा। देखिए मुड़ गया तो क्या हुआ, मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसकी सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया।
ये दूसरी गलती, पहला गलती हो गया अन्य स्त्री से, और दूसरा गलती अभी जो लौट से नहीं खाना चाहिए वो भी मधु वो उन्होंने खा लिया है, खा लिया। आगे क्या हो रहा है, जब उन्होंने उस चीज़ों को खा लिया है तो 14 का 12 आयत को भी पढ़ेंगे हम उसी का। सिमसोन ने जब अपने माँ बाप से कुछ बोल रहा है, मैं तुमसे एक पहले अब क्या हो रहा है, अपनी वाइफ को जो मिलने से जा रहा था वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर सारे स्त्रियों उनकी दोस्तों को उनकी स्त्री की पिता ने ले आया, वहाँ पर शादी की बातें चलती होगी, शायद शादी हो रही होगी। तब उन्होंने क्या किया, उनकी जो दोस्तों से 30 दोस्तों को उनकी पिता ने, मतलब इस फ़लस्तीनी की पिता ने ले आकर उनके पास छोड़ा, क्योंकि शादी के समय में सारे लोग आते हैं। तो छोड़ा तो इन्होंने क्या किया, एक पहले उन्हें बताया, एक पहली बताया। क्या पहली बताया, 12 वचन में लिखा है, सिमसोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहली कहता हूँ, यदि तुम इस बोझ के 7 दिनों के भीतरे उसे बूझ कर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देना पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहली कहत की हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वालों में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहले का अर्थ वे 3 दिन भीतर भी ना बता सकें। मतलब अभी इनके अंदर कुछ घमंड भी आ गया है। अभी इन्होंने क्या सोचा, मैं एक पहली बताऊं, मुझे शायद ड्रेस की ज़रूरत है, 30 जोड़े कपड़े उन्होंने उस पहेली में, अगर जीत गया तो ये देगा, वे लोग देंगे, नहीं तो इनको देना है, ऐसा एक पहेली को उन्होंने बना लिया। ये ज़रूरत है ही नहीं, है ना, तो इनको 30 कपड़े को क्या करेगा रख के, इनको ऐसा पहले बोला है तो ये ऐसा बेच नहीं तो रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा, मतलब एक घमंड के वजह क्या हो गया, एक लालची, देखिएगा एक के बाद एक आकर उनको कब्जा कर रहा है। जो पाप, जो अपवित्रता सिमसोन को एक के पीछे एक के लाइन पे खड़ा है, आकर उन्हें कब्जा कर रहा है। इनको अभी भी पता नहीं है वो क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, वो भी कहाँ से, अन्य जाति फलिस्ती से। इसके चलते क्या हुआ, 19वें वचन में हम क्या देखते हैं, वे लोग नहीं बताते हैं, उनकी पत्नी को इतना वो तंग करते हैं, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे करके कहते हैं। तो इसके चलते वो सिमसोन से पूछती है, सिमसोन बता जाता है, लेकिन उनको मालूम हो गया ये लोग इनको धमकी दे रहे हैं करके। तो उन्होंने क्या करता है, 30 फलिस्तियों को मार डालता है और उनके वस्त्र को ले आकर इनके जो बेट, जिसके साथ उन्होंने बेट किया, उन सबको दे देता है। इसके बाद वो गुस्से से होकर, शादी नहीं किया होगा शायद, गुस्से से वो बाहर अपने माँ बाप के घर पर आ जाता है। आने के बाद क्या होता है, आइए पढ़ेंगे 15वें अध्याय 4, 5, 6 इन वचन में जब हम देखते हैं 15वें अध्याय में, कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या करता है, अपनी उस जिसके शादी होने वाली थी उन्हें लेने, उनसे मिलने के लिए जाता है। लेकिन उनके पिता कहता है, नहीं, उनको तो अभी तेरे दोस्त से शादी करा दिया, अभी तेरा नहीं, उसका बहन है, तो उनसे शादी करो करके। लेकिन इन्होंने गुस्से में आकर क्या करता है, सारे गुस्से में पहले जो 30 लोगों को मार डाला है, पहले सिंह को मार डाला है, हाँ, जब उनकी आंखें अंधे हो गई, पहले सिंह को, एक शेर को मार डाला। उसके बाद आकर क्या किया, उन्होंने 30 फलिस्तियों को मार डाला। किसी लिए, जो उन अपने लिए वो सोचता था मैं तो ताकतवर हूँ, शक्तिमान हूँ, या ये शक्तिशाली हूँ, ये वो हूँ करके। लेकिन इन्होंने ये जो बातें कर रहा है, किसी लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। इट इज़ नथिंग टू डू विद द किंगडम ऑफ गॉड और फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए नहीं, या यहूदी लोगों के लिए नहीं, इजराइल लोगों के लिए नहीं, अपने लिए सारी बातें कर रहा है। तो यहाँ आके क्या करता है, उन्होंने जब उनको अपनी पत्नी नहीं मिला, दूसरे से शादी हो गई करके, तो उन्होंने क्या किया, तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियाँ पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों के पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशाले में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों की खड़े खेती में छोड़ दिया। क्यों?
इनको अपना जो अपने अंक की अच्छा लगती थी वो उनको नहीं मिली। इसके वजह इन्होंने क्या किया, फलिस्तियों की खेती में, खड़े हुए खेती में क्या कर दिया, ऐसा लोमड़ियों को 300 लोमड़ियों को उन्होंने पकड़ा। इतना ताकतवर ये हीरो, ये कार्य हमें लगता है हम सब संडे क्लास में ये बताते हैं, लेकिन ये बात इन्होंने क्यों किया, 300 लोमड़ी क्यों पकड़ा, उसकी अब उनकी पूंछों को क्यों बांधकर उसमें तिवटी क्यों, मशाले क्यों लगाए। इनके अंदर गुस्सा है, जो अपनी मनभावनी, अपनी जो आंखों की अच्छा लगती थी वो स्त्री इनको नहीं मिला। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या होता है आगे उसे भी पढ़ेंगे। अभी 300 लोमड़ियाँ जाकर उनकी सारी खेती बाड़ी को नष्ट कर लिया फलिस्तियों को। तभी उन्होंने इनसे लड़ने के लिए आ रहे थे इनके साथ। तब क्या हुआ, आइए 15वें अध्याय का 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, जब वो सारे फलिस्तीनी इसे लड़ने के लिए आ रहे थे, तब उसकी गधे का जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। वाह! ये भी क्यों? क्योंकि इन्होंने उनकी खेती बाड़ी को नष्ट किया। क्यों किया? अपने चलते, अपने जो मन भावनी, अपना मनपसंद लड़की जिससे वो उनका जो अच्छा लगता था वो नहीं मिली करके उन्होंने वो कार्य किया। उसके चलते अभी क्या कर दिया, अभी उन्होंने 1000 फलिस्तियों को मार डाला। कितने फलिस्ती? 1000 फलिस्तियों को। कैसे? एक गधे की चपड़ा से। किससे मार डाला? चपड़े से। हाँ, गधे की चपड़े से उन्हें मार डाला। फिर भी देखिएगा, उन्होंने इतना किया है, फिर भी परमेश्वर उनके पास कैसा था। इसी चीज़ में हम ये सोचते हैं, उस वचन को पढ़कर हम देखेंगे, आगे उस वचन को पढ़ेंगे। तब सिमसोन ने कहा, गधे के चपड़े से हड्डी से डेर की ढेर लग गई। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। और घमंड बढ़ गया। जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उसी स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी। क्या हुआ? उसको बड़ी प्यास लगी। 1000 लोगों को मार डाला। कितना ताकतवर है ना? अगर आप एक पिस्टल लेकर कुछ लोगों को मार डालना है तो कितने लोगों को मार डाल सकते हैं? 10, 15, 20 या 50 या 100 थक जाएंगे उसके बाद। लेकिन इन्होंने एक गधे की जबड़े से 1000 लोगों को मार डाला। कितनी ताकतवर है ना? कम से कम अभी तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन वो खुद कह रहा है कि मैंने मार डाला 1000 लोगों को, 1000 पुरुषों को मैंने मार डाला। वाह! एक युद्ध में 1000 पुरुषों को उन्होंने मार डाला। मार डालने के बाद अभी उनको क्या हो रहा है, बहुत प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा। अब यहोवा का याद आ रही है। यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन कतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? ये सारी बातें होने के बाद अभी इनको याद आ रहा है कि ये कतनाहीन लोग हैं, फलिस्ती कतनाहीन लोग हैं, उनके साथ मुझे मरना है क्या करके। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम उसने अपने आप में आया है ना? तो इनके साथ मुझे क्यों मरना है, मुझे प्यास लग रहा करके वो यहोवा से कहता है। 19वें वचन में, तब परमेश्वर ने लही में, उस जगह का नाम लही है, उस लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब सिमसोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हकोरे करके इन्होंने रखा। इसका मतलब एन हकोरे, इसका मतलब
स्प्रिंग ऑफ द वन कॉलिंग, जो परमेश्वर की ओर बुखारा उसका सोता है करके इसका अर्थ है, एन्नह कोरी करके। तो ये ऐसा अनुभव, ये कितनी बड़ी अनुभव है कि नहीं। इतनी होने के बावजूद भी परमेश्वर उनकी बात को माना, सुना, विनती को सुना और उत्तर तुरंत दिया। वहाँ पर उनको, उनके लिए एक सोता को खड़ा किया, तो एक सोता वहाँ पर आए, जैसे हाजिरा के लिए प्रभु ने एक सोता का बनाए, इसी तरह यहाँ पर एन्न खोरी करके इस जगह पर परमेश्वर ने एक सोता को उनके लिए उत्पन्न किया। उन्होंने जी में जी आया, उसे पानी पीकर जी में जी आया करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। कम से कम इसके बाद इनको दिल में, दिमाग में, सोचों में आना चाहिए, मुझे परमेश्वर ने चुना, मुझे परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए, मुझे परमेश्वर की योजना की और चलना चाहिए, ना अपनी योजना, ना मुझे, मेरे लिए जो परमेश्वर ने ताकत दिया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आता है तो उनके अंदर ताकत मिलती है, इतनी ज़्यादा ताकत मिलती है, वो 1000 लोगों को भी एक बस चपड़े से, गधे के चपड़े से मार डालता है, उतनी ताकत मिलती है। तो इनकी सोचना चाहिए, ये सारी बातें, मेरा टैलेंट, मेरे ताकत, मेरे जो भी दिया हुआ परमेश्वर की ओर से धन दौलत जो भी है, ये सारे परमेश्वर के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आमीन। इसलिए मत्ती में प्रभु यीशु कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य को खोज करो। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना चाहिए, ना अपने लिए। शायद अपने लिए 1000 ज़रूरतें क्यों ना हो, ना अपने लिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी उस जंगल में, 40 दिन और रात होने के बाद प्रभु यीशु, बहुत भूख लगी, लेकिन वो उस समय बिल्कुल शैतान आकर कहता है, इस पत्थरों को आप रोटी बनाकर तो खा सकते हैं, अभी भूखे हैं आप। प्रभु कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ही कुड डू एनीथिंग। लेकिन उन्हें क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है उससे जीवित रहेगा करके परमेश्वर उन्हें उत्तर देते हैं। हालेलुया। प्यारो, हमें अपनी इच्छा को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, हमारे लिए दिया हुआ टैलेंट क्यों ना हो, हमारे लिए दिया हुआ धन दौलत क्यों ना हो, हमारे लिए दिया हुआ पढ़ाई या आपकी जो भी बातें क्यों ना हो, वो सारे परमेश्वर के राज्य के इस्तेमाल योग्य होना चाहिए। यहाँ पर और सिमशोन ने, और इसके बाद, इस कार्य के बाद उन्होंने क्या किया? एक और बहुत बड़ी बुराई की। पहले फलिस्ती स्त्री के पीछे लगा, अभी क्या किया उन्होंने? 16वें अध्याय पहला वचन इस तरह शुरू होती है, तब सिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। एंड आने वाला है। अभी जो देखिएगा, हमारा बिल्कुल परमेश्वर के आगमन बहुत नज़दीक में है। द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज वेरी इमिनेंट। लेकिन लोगों के बीच में देखिएगा, और पाप के ऊपर पाप, आजकल कैसे कैसे पाप नहीं होता है जो सोच भी नहीं कर सकते हैं। आजकल जो इंटरनेट क्राइम जो है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे जरूर स्कूल नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन साइबर क्राइम इतनी ज़्यादा हो रहा है करके पिछले हफ्ते की पत्रिका में सारी बातें बताते हैं। इसलिए हमें बच्चों को कैसे सावधानी रखना करके। तो मतलब जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती है उतनी पाप भी बढ़ते जा रही है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि और हमें पवित्र होना चाहिए, हमें मोड़ना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए करके ये नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम क्या हो रहे हैं, और बुरे और बुराई। जिस तरीके से सिमसोन ने, यहाँ तक कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया, इस कोविड में हमने नहीं फंसी, इस कोरोना से हमने नहीं फंसी, अभी तक हम जिंदा हैं, लेकिन ये हमें इसे एडवांटेज लेते हैं, प्रभु मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं होगा करके आगे जाके क्या किया सिमसोन ने? प्रभु ने उनके लिए एक ताजा सोता को उत्पन्न हुआ एन्न कोरी की जगह पर। तो उन्होंने क्या समझना चाहिए? परमेश्वर की योजना का पूछना चाहिए, बल्कि इन्होंने क्या किया? गाजा को गया और वहां पर एक वेश्या के पास गया जिसका नाम है थलीला। इसके चलते उनके जीवन में क्या हुआ? यही से उनकी एंड शुरू हो गया। जल्दी से 16वें वचन और 21 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर फलिस्ती लोग को पता चला ये गाजा में आया और थलीला के पास है, तो उन्होंने थलीला को इतना वो किया कि ताकि उन्होंने
सिमसोन ने पूछा तेरा शक्ति कहाँ से करके, तब उन्होंने भी पूरी बातों को बताता है सिमसोन। तो बताता है तो क्या करते हैं फलिस्ती लोग आकर, आगे पढ़ेंगे 28वीं आयत को पढ़ेंगे 16वें अध्याय का। तब सिमसोन ने ये कहकर यहोवा की मतलब उन्हें पकड़कर, फलिस्ती लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं, पहली बात जो उन्हें पकड़ा तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, उनकी आंखों को निकालते हैं। जिस आंख से उनकी ये सारी शुरू हुआ, जिसने उसने कहा अपनी मम्मी पापा से मुझे मेरी आंखों को वो अच्छी लगती है करके, वहीं से शुरू हुआ, आंख से शुरू हुआ, उनका एंड भी आंख से हो रही है। पहले जो फलिस्ती उन्हें पकड़ा तो क्योंकि उनको बाल को काटा गया, क्योंकि उनकी बाल में जो नासरी ने उनको बाल को नहीं काटना चाहिए, तो वो कहता है मेरा बाल में ये सामर्थ्य है करके, लेकिन पवित्र आत्मा में सामर्थ्य था। लेकिन जब इनको पता ही नहीं, पवित्र आत्मा उनसे निकाल दिया गया, पर पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं है करके। वो खुद दलीला से बोलता है कि मैं नासरीन हूँ, जन्म से मैं नासरीन हूँ। देखिए उनको सब पता है, फिर भी जब फलिस्ती उन्हें पकड़े थे पहले उनकी आंखों को निकाल दिया। जिसे आंखों को निकाल दिया है तो वो कहता है 28 पद में, तब सिमसोन ने ये कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे भल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों को एक ही पलटा लूं। अभी भी वो कह रहा है अपने लिए पलटा लेने के लिए कह रहा है। तो पहले भी अपने पत्नी के लिए पलटा लिया, उसके बाद भी उसने अपने लिए पलटा लेते रहा, अभी एंड में भी अपने लिए पलटा लेने के लिए मांग रहा है, हे पिता क्या करो मेरे आंखों के लिए मुझे पलटा लेना है फलिस्तियों से करके। तो परमेश्वर से वो शक्ति को मांगता है। वी डोंट नो, लेकिन परमेश्वर तब भी उनको शक्ति देते थे। उन्होंने जो 2 तंबा था, जो वहाँ पर उस घर पे 2 मेन वो तंबा था, उस तंबा को उसने गिराकर उस सारे फलिस्तियों को मार डाला करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी आंखों को निकाल दिया, उन्हें एक जोकर जैसे बना लिया है। 17वें वचन 16वें अध्याय 17वें वचन में वो खुद सिमसोन कहा, सारी अपने मन की सारी बातों को उस वेश्या से, थलीला से कह दिया है, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। ही नोस वो कौन है करके, फिर भी हम कौन है करके हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की उस वचन के अनुसार चलने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो हमारे जैसे और इतना हाई किसी के ऊपर नहीं हो सकती है। इनका जीवन ऐसा खत्म हुआ। अंत में उसने परमेश्वर से और एक बार मांगा, परमेश्वर ने उन्हें बल भी दिया। जिन्होंने कहा, अभी हम 15वें वचन में हमने पढ़ा, जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब उस गधे की चपड़े से 1000 लोगों को मार डाला तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस कतरनाहीन लोगों के साथ कैसे मरूं करके, तो परमेश्वर तुरंत उन्हें उत्तर दिया, वहाँ पर सोता को उत्पन्न किया। वही व्यक्ति मैं कैसे इन कतरनाहीन लोगों से मरूं करके जिन्होंने कहा, अब वो कह रहा है कि इन लोगों के साथ मुझे मरने दो। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचा ले, एक बार बचा ले, मैं इन कतरनाहीन लोगों से साथ मरना नहीं चाहता करके, प्रभु नहीं सुनेंगे क्या? जरूर सुनते होंगे। अगर यहाँ तक भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर सुना और उनको भल दिया। तो प्रभु उन बातों को अगर ये चाहता है तो प्रभु नहीं मानते होंगे? जरूर मानते होंगे, प्रभु ने बचाते होंगे। इनका एंड बहुत अच्छा हो सकता था, फिर भी से द लॉर्ड इज गिविंग चांसेस टिल द एंड। मरने समय तक प्रभु हमारे लिए मौका देते हैं। हाउ वी आर यूजिंग इट, हम उसे इस्तेमाल करते हैं या नष्ट करते हैं? आज हम सोचें। नीति वचन में एक वचन को पढ़ेंगे, 25वीं अध्याय, नीति वचन का 25वीं अध्याय का 26वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 25-26 प्रोवर्ब्स। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह कुंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है।
जो जीवन जल की सोता बनना चाहिए था सिमसोन को, जीवन जल की सोते के रूप में अपने इज़राइल लोगों के लिए रहना चाहिए था, यहूदी लोगों के लिए रहना चाहिए था, लेकिन अभी उनका हालत कैसा हो गया? गंदले सोते या बिगड़े हुए गुंड के समान हो गया, क्योंकि दुष्ट लोगों के साथ संगति या परमेश्वर की नियम को इन्होंने तोड़ा, जो नासरीन रहने चाहिए था उन बात को जिसने पहली बार तोड़ा, तो सारी विपत्तियां उनके जीवन में आ पड़ी। प्रभु यीशु यूहन्ना 7वें अध्याय 37वीं वचन में कहते हैं, उस त्योहार के दिन में खड़े होकर कहते हैं, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। आपको और मुझको प्रभु चाहते हैं एक जीवन का जल बन के रहना चाहिए, जीवन जल की सोता, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनके हृदय में से जीवन जल की सोता बाहर निकलेगी करके प्रभु यीशु कहते हैं। हमारे अंदर से जीवन जल की सोता निकलना चाहिए, ना बिगड़े हुए या गंदे नाले की। यिर्मयाह नबी 17वें अध्याय 13 वचन में यिर्मयाह नबी कहते हैं, दे हैव फॉरसेकन द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर इवन द लॉर्ड। उन्होंने क्या किया? जो जीवन जल की सोता को उन्होंने क्या कर दिया? फॉरसेक, छोड़ दिया है। प्यारों, इस अंतिम समय में आप और हम सोचें और ध्यान करें, हम परखें हम क्या चाहते हैं। आर वी फुलफिलिंग ओनली आवर डिजायर्स? क्या हम अपने लालसा को, अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और कहते हैं मैंने बड़े बड़े कार्य किया, जैसे सिमसोन ने किया, मैंने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, 1000 फलिस्तियों को मार डाला। क्यों किया उन्होंने अपने लिए पलटा लेने के लिए, अपनी पत्नी की पलटा लेने के लिए, अपने आंखों की पलटा लेने के लिए उन्होंने किया है। देयर इज नथिंग टू डू विद द प्लान ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूछा नहीं। जहां उनकी प्यासा लगी उस समय उन्होंने परमेश्वर की ओर बुखारा, उसको हर समय बुखारना चाहिए, परमेश्वर की योजना के बारे में पूछना चाहिए। जब इन्होंने उस फलिस्ती लड़की से मिला और उस स्त्री से मिला, तब उनको पूछना चाहिए था परमेश्वर तेरी योजना क्या है करके। जब हमारे आंखें की अच्छा लगता है उन चीज़ों को करने में हम अपने आप जाते हैं, लेकिन मरने के वक्त पर आकर परमेश्वर को हम कुछ करते हैं। लेकिन प्रभु इतने अच्छे हैं, मरने तक उनकी मृत्यु तक परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना, उत्तर दिया। प्यारों, परमेश्वर हमारा प्रार्थना विनती का उत्तर मिलता है करके हम आगे जाकर ऐसे अपनी अभिलाषाओं में जीना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें मन फिरना है, परखना चाहिए। अगर हम इस शारीरिक आंकों को जो अच्छा लगता है उन बातों को करेंगे तो अंत में हमारा आत्मिक आंक तो बस धुंधला हो जाएगा शुरुआत में ही, अंत में इसी आंकों को भी निकाला जाएगा, जिस तरह सिमसोन के जीवन में हुआ। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, जो अंतिम समय में हम जी रहे हैं खुदावन। प्रभु, हम अपनी आंखों की जो अच्छा लगता है या अपनी आंखों की अभिलाषा या अपनी प्रभु जी जो हमारा आंख की इच्छा करता है उन बातों को और नहीं, वरन खुदावन हमारी आत्मा की जो सही है प्रभु, आपने जो हमारी आत्मा के लिए आपने बोल रखा है इन वचन की और हम ध्यान दे सकें, इस वचन की आधार पर चलने वाले बन सकें, ताकि हम अपनी देश में एक सचमुच बेदारी को ला सकें खुदावन। हालेलुया। जो बड़े बड़े कार्य हम करते हैं, ये वो करके हम करते हैं, लेकिन ये सारे हमने अपने लिए की या परमेश्वर के लिए की, इन बातों को हम परखें। अगर वो सेवकाई क्यों ना हो या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी बड़े बड़े अचीवमेंट क्यों ना हो, लेकिन ये सारे हम अपने लिए करते हैं या ये परमेश्वर की योजना है करके हम परख सकें खुदावन। जरूर सिमसोन ने बड़े बड़े कार्य किया, एक जवान शेर को मार डाला, क्यों किया? अपने लिए।
उन्होंने 30 फलिस्तियों को मार डाला, क्यों किया? अपने लिए। उन्होंने 300 लोमड़ियों को पकड़कर उस फलिस्तियों की खेती में भेजा, क्योंकि अपने पत्नी की पलट लेने के लिए। उन्होंने और आगे होके 1000 फलिस्तियों को मार डाला अपने लिए। अंतिम में भी उन्होंने फलिस्तियों को मार डाला। 3000 से अधिक पुरुष थे उस मंडप में, अपने लिए। वो कहता है, खुद कहता है, मैं अपनी आंखों की पलट में, मैं अपनी आंखों के लिए इन लोगों को मार डालूं। प्रभु हमें क्षमा कर। हम अपनी आंख की अभिलाषा में, जो हमारी आंखों के लिए अच्छा लगता है, उसी बातों में नहीं, वरन खुदा जो तुझे, प्रभु आपको जो अच्छा है, उन बातों में हम चलने वाले बन जाएं। खुदावन आपकी प्रभु इस प्रभु पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं। प्रभु तेरे कहने हुए बातों पर, आज्ञाओं पर हम चलने वाले बन जाएं खुदावन। तब हमारे अंदर से, हृदय से प्रभु जीवन जल की सोता निकलेगी, ना कोई गंदे नाले के पानी। हमें मदद कर, हमारे आंखें गुंदले होने ना दे खुदावन, धुंधले होने ना दे खुदावन। प्रभु हमें क्षमा कर, हमारी आंखें खोल दे, ताकि हम तेरे प्रभु जी बातों को देख सकें खुदावन। जैसे वचन में लिखा है, तेरे प्रभु जी बाइबल में, कलाम में लिखी हुई आश्चर्यचकित बातों को हम देख सकें। जय हो जय हो जय हो यीशु की